आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स कैरियर के ऊपर में। तो दोस्तों आज हम सभी देखेंगे 1 अक्टूबर के जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन क्वेश्चन को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नया विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिया है? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिया है कर्नाटक से आपका ऑप्शन नंबर 3 HD देवगौड़ा। तो आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है, यही है HD देवगौड़ा जिनका हाल ही में क्या हुआ है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ हुआ है। अब देखिए यहाँ कर्नाटक की बारी आई है तो कर्नाटक की बात हो रही है। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। देखिए राजधानी आपका बेंगलुरु और मुख्यमंत्री आपका YS येदियुरप्पा, राज्यपाल वाजूभाई वाला और वहाँ के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है आपका अभय श्रीनिवास ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में निधन हुआ जॉन टर्नर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन है? तो आप देखेंगे जॉन टर्नर। ठीक है, यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है जॉन टर्नर। अब देखिए कनाडा की बात आई है तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। देखिए राजधानी है कनाडा का ओटावा और मुद्रा है कैनेडियन डॉलर और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है कनाडा का? तो आप देखेंगे जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ में 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत राशि कितनी है? उड़ान योजना के तहत 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 108 करोड़ रुपये। ठीक है, 108 करोड़ रुपये। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है आपका रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल आपका अनुसुईया उइके और चीफ जस्टिस का नाम है जस्टिस मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने हाल ही में YSR झाला कला योजना शुरू किया है? YSR झाला कला योजना को शुभारंभ किया है। तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ की छोटे और मझले किसानों को फायदा हो सके जिनके पास सिंचाई के लिए कोई खुला जल स्रोत नहीं है। इसको क्या किया जाएगा? इसके तहत YSR के तहत YSR झाला कला योजना के तहत करीब 3 लाख किसानों को लाभ मिल सकेगी। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री है आपका जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल आपका विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ जस्टिस का नाम है आपका प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 उषा मंगेशकर। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पर, तो यही है आपका उषा मंगेशकर जिनको हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। तो भैया यहाँ से आप एक बात समझ लीजिएगा कि लता मंगेशकर पुरस्कार जो है आपका फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ 2020-21 के लिए किसे चुना गया है, किसको प्राप्त किया गया है? तो आपका उषा मंगेशकर को मिल रहा है लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसे आपका मंत्रा के सौंदर्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? मंत्रा के सौंदर्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है आपका नियुक्त किया गया है। तो आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है, यही है आपका यही है ऑप्शन नंबर 4 दिशा पठानी। ठीक है, तो दिशा पठानी को आपको क्या कहा गया है? दिशा पठानी को आपको यहाँ पर
ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ आपका नियुक्त हुआ है। ठीक है, किसका ब्रांड एम्बेसडर, तो आप देखेंगे मंत्रा सौंदर्य का। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 दिशा पठानी। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण आपका देखिए इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को जान लेते हैं बारीकी से, तो ध्यानपूर्वक आप सभी देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूमा का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन है, तो आप देख पा रहे होंगे करीना कपूर। भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर है आपका दीपिका पादुकोण। मोबाइल प्रीमियर लीग का विराट कोहली। और IDFC फर्स्ट बैंक का आपका अमिताभ बच्चन। ओकले का रोहित शर्मा। ठीक है, ओकले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रोहित शर्मा। JSW सीमेंट का आपका सौरभ गंगुली और सुनील छेत्री है। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारत पे और रियलमी का कौन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सलमान खान। ठीक है, और पुकार स्टार इंडिया का आपका MS धोनी है। पुकार स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर MS धोनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गंगो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप देखेंगे सोनू सूद। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका UNADAF द्वारा गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, तो आप देखेंगे नेत्रा। ठीक है, इसके अलावा पेटीएम फास्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आप देखेंगे सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा बजाज एलियंज लाइफ का आपका कौन है ब्रांड एम्बेसडर, तो आप देखेंगे आयुष्मान खुराना। इसके अलावा स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रेटली है। और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स प्लेयर जॉफ्ट, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आप देखेंगे भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधना। ठीक है, इसके बाद आपका इस्बोटोब का ड्वेन ब्रेवो है। ठीक है, इसके बाद WWF इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बना है आपका विश्वनाथन आनंद। कौन है, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो ये जो जितना भी हम सभी अभी डिस्कस किए, इसके अलावा कुछ भी है देखिए यहाँ वीज़ा का आपका PV सिंधु। ठीक है, इसके बाद आपका नड्डा का सुनील शेट्टी। तो यहाँ आपको जितना भी ब्रांड एम्बेसडर दिखाई दे रहा है, इन सभी को आप सभी क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे। ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे आपका। ठीक है, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है आपका टॉप पर रहा है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य पहला स्थान प्राप्त किया है नीति आयोग के द्वारा, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। ठीक है, तो गुजरात को यहाँ पर आपका नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स जो है उसमें टॉप स्थान पाया है गुजरात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीति आयोग की बात आई है, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए नीति आयोग का आपका फुल फॉर्म बनता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपका नीति आयोग, नीति का जो है आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है नीति आयोग का, तो आप देखेंगे 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग का स्थापना हुआ है। ठीक है, वर्तमान में CEO के रूप में कौन है, तो आप देखेंगे अमिताभ कांत है वर्तमान में नीति आयोग के CEO के रूप में। ठीक है, इसके अलावा देखिए नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। इसे भी आप नोट पॉइंट करके रख सकते हैं। नीति आयोग जो है आपका योजना आयोग के स्थान पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, और हमेशा जो है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री हमेशा होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप नोट पॉइंट करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए किस अभिनेता के साथ करार किया है, तो आपको यहाँ पर फोटो देख के पता चल गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए जो है आपका इसको करारा किया है। ठीक है, अमिताभ बच्चन को ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए RBI के बारे में जान लेते हैं। देखिए RBI का आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया। इसके बाद देखिए इसका स्थापना हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कलकत्ता में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में। मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, वर्तमान में कौन है आपका गवर्नर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तिकांत दास वर्तमान में आपका गवर्नर है आरबीआई का। ठीक है, कितनावां गवर्नर है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 25वां गवर्नर है। ठीक है, तो जरूर इसे भी आप नोट पॉइंट करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाल ही में डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फोटो देख के आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर 2 राजनाथ सिंह। जी हाँ, राजनाथ सिंह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बॉय रोड अभियान को शुभारंभ किया है। बॉय रोड अभियान को शुभारंभ किया है, तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। ठीक है, ओडिशा का यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है नवीन पटनायक। तो इन्हीं के द्वारा जो है आपका बॉय रोड अभियान को शुरू किया गया है ओडिशा में। ठीक है, अब ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ओडिशा की राजधानी बनती है भुवनेश्वर। इसके अलावा मुख्यमंत्री है आपका नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश का नाम है आपका मोहम्मद रफीक। ठीक है, इसके अलावा देखिए चिल्का झील, सूर्य मंदिर, सिमलीपाल जेवराक्षित क्षेत्र आपका ओडिशा के लोकेशन पर में ही आती है। ठीक है, चिल्का झील जो है आपका भारत का सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का लेक। ठीक है, सूर्य मंदिर जो आपका पुरी में अवस्थित है और सिमलीपाल जेवराक्षित क्षेत्र भी आपका ओडिशा के लोकेशन पर आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी को कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अवगत करवाया। ठीक है, तो हम सभी मिलेंगे कल फिर आपसे। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।